मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हमारे मालिक कमलेश पटेल शुद्धता नियति को बुनती है। आपने जब मुझसे सेमिनार के लिए विषय पूछा तो मुझे ये विषय सूझा, शुद्धता नियति को बुनती है। ये बाबूजी महाराज के संदेश पर आधारित था जो उन्होंने 1982 में बसंत पर दिया था। यह एक अत्यंत प्रभावशाली संदेश था और मैं इसे जीवन भर दोहराता रहा। वास्तव में 1982 में जब मैं यूएसए आया और बाद में जब मैंने टाइपिंग करना आरंभ किया, तब इसी संदेश से मैंने टाइपिंग सीखना शुरू किया और मैंने इसे रट लिया। मैंने इसे टाइपिंग पाठ एक संदेश के बाद दूसरे संदेश के साथ आरंभ किए, शायद कम से कम 100 बार टाइप करके, क्योंकि उन दिनों जब भी हमें नुस्खों में लिखी दवाइयाँ तैयार करनी होती थीं तो हम बोतलों के लिए लेबल टाइप करते थे। आजकल के कंप्यूटर लेबलों की भांति नहीं। आप जानते हैं कि यदि आपको एक 10 पृष्ठ का संदेश दिया जाए तो आप उसे आसानी से भूल जाते हैं, परंतु यदि आपको 4 पंक्तियाँ का संदेश मिले तो आप उसे भूल नहीं सकते, विशेषकर जब आप उसे बार बार टाइप करते जाते हैं, वह आपके अंदर उतर जाता है। मैं भी यह अनुरोध करूँगा कि जब आप दिव्य संदेश पढ़ते हैं तो उसको स्क्रीन के एक ओर रखें और उसे टाइप करें, ताकि वह आपके लिए एक खोजने योग्य दस्तावेज़ बन जाए। साथ ही जो आप टाइप करते हैं वह आपको याद रहता है और वह आपके अंदर उतर जाता है, या फिर आप इन्हें लिख सकते हैं। अपने स्वयं के दिव्य संदेश बनाए, उनकी अपनी डायरी बनाएं। 1982 का बसंत संदेश था, हम सभी भाई हैं जो परस्पर बौद्धिकता, नैतिकता तथा आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जो मानव जीवन का प्रमुख ध्येय है। अब इसका और उसका भेद समाप्त हो चुका है, केवल शुद्धता शेष रह गई है, जो परम तत्व के साथ व्यक्ति की नियति को बुनती है। यदि हम शांतिपूर्वक इन 3 या 4 वाक्यों का विश्लेषण करें तो ये पहले ध्येय को स्थापित करती है। ध्येय क्या है? वह है कि हम सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और हमें बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए। बाबूजी के अनुसार यही जीवन का समस्तरीय ध्येय है। वे आगे कहते हैं कि यह और वह का भेद अब समाप्त हो गया है, अर्थात वे सभी भेद जो हम में हैं अथवा जो हमने रचे हैं, सभी दैत्य जो हमें परेशान करते हैं, पसंद नापसंद जैसे द्वंद्व। आप महान हैं, आप मूर्ख हैं, यदि इसी तरह के सभी भेद अब चले गए हैं, उनके मन से तो वे चले गए हैं, परंतु हम उन्हें पकड़े रहते हैं। हमें भी उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब तक हम अपना ध्यान इन विभिन्नताओं पर केंद्रित करेंगे, ये हमें हर समय उत्तेजित करती रहेंगी और इस प्रक्रिया में हम मन की शांति खो देंगे। हमें सिखाया जाता है कि जब भी हमें ध्यान के दौरान बहुत से विचार आएं तो हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। उसी प्रकार जब हम में मतभेद होते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, तो हमें इन्हें अनदेखा कर देना चाहिए और केवल समस्या हल करने पर केंद्रीकरण करना चाहिए।
और ऐसा करने से हम आंतरिक रूप से अपने हृदय में स्थिर होने लगते हैं। हम मानवीय संबंधों में समस्तरीय रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक रूप से यह सब समस्तरीय हैं। तब जो हम भाई बहनों में परस्पर यह समस्तरीय संबंध निश्चित करता है वह हमारे भेद दूर कर देता है, और तब जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जब हम अपने भेदभावों से और नहीं जूझते, हम उन्हें मान्यता नहीं देते। तब केवल साधारण चीज़ें बचेंगी, आपस में सरलता शेष रह जाएगी, और हम अपने पारस्परिक संबंधों में शुद्धतर हो जाएंगे। तो वे कहते हैं कि जब आप इन भेदभावों को छोड़ देते हैं तो शुद्धता ही बाकी रह जाती है। यह शुद्धता ही है जो प्राणी की नियति को परम सत्ता के साथ बुनती है। यही वह शुद्धता है जो परम सत्ता के साथ हमारा संबंध बुनेगी, निर्धारित करेगी या बनाएगी। ये हमारे संबंधों में शुद्धता उत्पन्न करेगी। हमारी शुद्धता हमारे संबंधों की सरलता, हमारा संबंध उस परम सत्ता से, हमारे निर्माणकर्ता ईश्वर से उद्धारकार रूप में निर्धारित करेगी। प्रत्येक बार जब हम आपस में एक दूसरे से शुद्ध भाव से, ईमानदारी से मिलते हैं, जिसमें प्रेम व स्नेह होता है, तो हम अपना आध्यात्मिक संबंध अपने निर्माणकर्ता के साथ और अधिक सुदृढ़ बना लेते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि इसके साथ क्या नहीं आना चाहिए। दूसरों को प्रभावित करने में अपना अहम प्रदर्शन या इसी प्रकार की चीज़ें, तो मैं सोचता हूँ कि यदि आप धीरे धीरे चलेंगे तो आप इसे वास्तविक रूप से समझ सकेंगे और कह सकेंगे कि हम उद्धारकार स्तर पर अपनी नियति के निर्माता हैं। यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक भी हमें सकारात्मक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। हर बार जब मैं सोचूं कि मैंने ठीक से नहीं की है तो मुझे स्वयं को व्यवस्थित करना चाहिए और सदा सतर्क रहना चाहिए। लाला जी महाराज ने एक नुस्खा दिया था अपने सहवर्गीय लोगों से कैसे बातचीत की जाए। वास्तव में बाबूजी महाराज के एक गुरु भाई थे जिनका नाम मदन मोहन लाल था। वे बाबूजी के प्रशिक्षक थे और उन्होंने बाबूजी से पूछा, आध्यात्मिकता के लिए सबसे घातक विष क्या है। बाबूजी ने लाला जी महाराज से परामर्श किया और लाला जी महाराज ने कहा, वह क्रोध है। आध्यात्मिकता के लिए सबसे घातक विष क्रोध है। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे भाई मदन मोहन लाल के लिए एक नुस्खा दे रहा हूँ कि क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए। उसके बाद उन्होंने श्रृंखलावार कई स्तुति लेख दिए और समय चलते वे सभी एक एक दो दो वाक्यों में स्तुति लेख एक परिच्छेद बन गए और अब हमने उन्हें एक लेख के रूप में संकलित कर लिया है। मैं इसे आप सबके लिए पढ़ूंगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।